चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, वी सॉ दैट द रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। कावेरी डेल्टा जो है, कावेरी कहाँ है नदी? साउथ में है, साउथ इंडिया में कावेरी नदी है, ठीक ना। तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स, ये चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? कोई भी किंगडम वहाँ पे मेंशन नहीं है दिल्ली एज ए कैपिटल उस समय। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी, है ना। 12th सेंचुरी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन के आई। दिल्ली फर्स्ट बिकेम the capital of a kingdom under the Tomra Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, referred to as Chahmans of Ajmer। दिल्ली कब हाईलाइट में आती है ना? राजपूत डायनेस्टी के काल, है ना, जब राजपूत डायनेस्टी है 12th सेंचुरी में, यानी कि दिल्ली को उसी समय इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक शहर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। दिल्ली सबसे पहले कब कैपिटल बनी किसी राज्य की या किसी जो किंग रहेगा उसके किंगडम की? तो वो कौन थे? तोमर राजपूत थे। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी, है ना, मिडिल ऑफ 10th सेंचुरी, नहीं 12th लिखा है ना, हु वर डिफीटेड, सॉरी, डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी में वो क्या हुआ है? हारे। किससे हारे ये भी देखते हैं। बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान्स ने, यहाँ पे देखो ये तोमर राजपूत यहाँ पे, ठीक, इसको देखना है हमें, कौन था जिन्होंने स्टैब्लिश किया, ये कैपिटल बन गई। अब फिर उसके बाद चौहान आक्रमण करेंगे कि कहेंगे कि भाई आप हट जाइए, अब हम यहाँ पे थोड़ा राज कर लेते हैं, आ जाते हैं। इट वॉज अंडर द तोमरास एंड चौहान द दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here are called Delhi wall. Had a wide circulation, है ना, काफ़ी सर्कुलेशन था उस कॉइन का उस एरिया में, उसी से मर्चेंट्स आते होंगे, तो वो सारी चीज़ें होती रही होंगी। अब देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस 13th सेंचुरी में, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल बन गई। अब मेरी ही कैपिटल रहेगी, मान लो मैं राजा हूँ, मेरी कैपिटल है। अब तुम लोग मुस्कुरा रहे होगे, मैं राजा हूँ, है ना, सपोज कर लो कि मैं राजा हूँ, अब मेरी कैपिटल है दिल्ली, तो अब उसको बनाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए मैं कुछ न कुछ तो काम करूँगा, है ना, कि पार्क बन जाए, सड़कें बन जाए, नालियाँ बन जाएँ, है ना, सुंदरता रहे। अब ऐसा राजा नहीं चाहिए ना कि दिल्ली डूबी हुई है, जहाँ झील बनाने को कह रहे थे वहाँ समुंदर बहा दिए हैं, ठीक ना, आपके मुख्यमंत्री जी जैसे, है ना। तो फिर उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, ठीक ना। टेक अ लुक एट Table 1 again identify the 5 dynasties that together made the दिल्ली सल्तनत। ये है टेबल, नहीं आगे टेबल आएगी अगले पेज पे, तब हम देखेंगे, है ना। तो दिल्ली सल्तनत बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज, है ना, कई सिटीज़ बनाए उस एरिया में। किस एरिया में? दिल्ली के आसपास। दैट वी नो एज दिल्ली। Look at map 1 and locate Delhi, Kohna, Siri and Jahanpana. Let me open the map for you. Let me open, you know, you can see, है ना, from above side Firuz Shah Kotla, Firuz Shah Kotla and Firuz Shah Kotla मैदान भी है, क्रिकेट ग्राउंड जहाँ मैच होता है, वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस वहाँ फिक्स हैं, ठीक ना, प्री बुकिंग कर लेनी है अगर इंडिया का मैच होगा तो, ठीक ना। और दूसरी चीज़
एड्रेस क्या है तुम्हारे स्कूल का, बोलो क्या है एड्रेस, नाम क्या है स्कूल? मंगलम पटपड़गंज, RSBV, वेस्ट विनोद नगर। वेस्ट विनोद नगर। एक मूर्ति या बोर्ड लगा हुआ है, उस पे कोई किंग का नाम लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल के पास, हमने आते जाते देखा है। नहीं देखा है तुम लोगों ने? किसी तोमर ही रूलर का लगा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे आइए मैप में, हौज खास दिख रहा है आपको, सीरी दिख रहा है, जहाँपना दिख रहा है, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, दिल्ली कोना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी। मीन्स दिल्ली बनेगी, कैसे बनेगी? धीरे धीरे अलग अलग रूलर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया में काम करेंगे ताकि इस दिल्ली को बना सकें। जैसे दिल्ली में हुमायूं टाउन, पर टॉम तो एरिया नहीं है, वो तो टॉम है, चलो उसको हटाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं कि जो बनाया। लोधी जाएंगे तो लोधी गार्डन, प्रेसिडेंट हाउस वाला, ठीक है ना। तो अलग अलग रूलर अलग अलग टाइम पे इसको आके शहर को बसाते हैं। फिर अगला पेज हम देखते हैं, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ठीक, राजपूत डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? तोमरा, जैर, चौहान। यानी कि दो कौन काम किया है? पहले ये तोमर, ठीक, और ये चौहान, ठीक। दो रूलर हैं, कौन कौन से हैं? राजपूत डायनेस्टी के दो रूलर, एक तोमर एक चौहान। तोमर में कौन है? अनंगपाल, और चौहान में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। मतलब वाई आई एम रिपीटिंग दीज रूलर्स, नेम्स ऑफ दीज रूलर्स, बिकॉज यू हैव टू कीप इट इन माइंड, है ना। ये फ्यूचर में हर जगह काम आएगा। वेरियस कंपटीशन व्हेन यू आर गोइंग टू सिट, है ना, इन वेरियस कंपटीशन। तो जब आगे बढ़ोगे, है ना, कंपटीशन में बैठोगे, तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। जैसे पूछता है ना कि एक सेक्शन रहेगा जीएस का, 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, ठीक ना। जैसे आपका SOSC का पेपर आएगा, है ना, उसमें ये आएगा। अगर आप कहीं और एंट्रेंस दे रहे हो, किसी स्कूल का, NVS का, KVS का, ठीक ना, उसमें भी आ सकता है। तो इसको ध्यान देना है। और टाइमिंग भी देख लेते हैं, 1130 सेंचुरी टू 1145, ये है किसका? अनंगपाल का, तोमर डायनेस्टी। फिर चौहान का कब से है? 1165 से 1192, और इसी के टाइम गौरी आक्रमण करेगा और चौहान से लड़ाई होगी। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, अगर होगा आपके यहाँ तो। फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स में कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया है, गियासुद्दीन बलबन है। फिर उसके बाद ये तुर्किश डायनेस्टी जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है? अर्ली तुर्किश रूलर्स के बारे में बोला है, हाँ, ये गुलाम डायनेस्टी है, ठीक है ना। ये ऐबक वाली जो इल्तुतमिश से बलबन तक है, इसका नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी, ठीक। हिंदी में हम बोलते हैं गुलाम डायनेस्टी, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का रूल रहा 1206 टू 1290, ओके। 4 रूलर्स, मेन नेम हैज़ बीन गिवन हियर। तो नेम इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया एंड गियासुद्दीन बलबन। इनकी काम हम आगे पढ़ेंगे। फिर खिलजी डायनेस्टी आएगी उसके बाद। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो उसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी में कौन 3 मेन रूलर है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम लाइन है 1320 से लेके 1414, 1320 टू 1414। देन कम्स सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कौन इस्टेब्लिश करेगा? खिज्र खान। आगे हम पढ़ेंगे जब देखेंगे कि खिज्र खान किसका मंत्री था, कैसे आया, क्या रूल बनाया, ठीक है ना। इफ़ वी आपके चैप्टर में ऐसा इतना डीप में दिया होगा, इफ देयर वुड बी बीन गिवन, है ना, सच ए डेप्थ थिंग, है ना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी, 1451 टू 1526।